गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से जो लेखक है वो नदियों का इम्पोर्टेंट बताते हैं। ठीक है, उसमें कालिदास का एग्जाम्पल भी बताया था। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हमें उन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। काका कालेकर एक कवि है। उन्होंने जो रिवर्स है अपनी, उनको क्या कहा है, लोक माता। लोक माता का मतलब होता है जो कल्याणकारी। कल्याणकारी का मतलब होता है भला करने वाली। ठीक है, वो आगे लिखते हैं कि यदि अगर इनको अपन माता मानते हैं या माता बनाते हैं, अगर इससे पहले ये जो नदियाँ है अगर इनको बेटियों के रूप में देखें, मतलब बेटियों के रूप में माने, तो उसमें क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, लेखक और थोड़ा आगे चलते हैं और वो कहते हैं कि इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका। ठीक है, प्रेमिका का मतलब होता है जिससे अपन प्रेम करते हैं। वो आगे लिखते हैं, मतलब बेटी से आगे जाते हैं और वो आगे लिखते हैं कि यदि हम जिसको प्यार करते हैं या लव करते हैं या प्रेम करते हैं, उस प्रेयसी की तरह, उस प्रेमिका की तरह इसको अगर माने तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उसके साथ जोड़ सकते हैं, वो यानी कि ममता या माँ का जो स्थान होता है वो उसका धागा एक और है, उसके साथ हम जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, यानी कि बहन का जो स्थान है वो कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। अब आगे लिखते हैं, एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। लेखक आगे लिख रहे हैं कि एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। थोलिंग तिब्बत की बात है, ये तिब्बत की बात है जिसको थोलिंग भी पहले कहा जाता था। मन उछट गया था, मन उनका लेखक का उदास था। तबीयत ढीली थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी। ठीक है, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। लेखक है, उनका मन उदास है, बिल्कुल तबीयत भी ठीक नहीं है। तो तबीयत ठीक नहीं है तो वो सतलज नदी के किनारे जा कर के बैठ जाते हैं। आपको भी पता होगा, जब अपन कभी भी बहुत उदास होते हैं तो प्रकृति की जो नेचुरल जो थिंग्स हैं, नेचुरल जो प्रकृति की कह सकते हैं गिफ्ट है या धरोहर है, उनके पास हम जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको भी पता होगा, बहुत उदास होते हैं तो हम पार्क में जाते हैं, कभी एकांत में जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हो रही है। लेखक को भी ऐसा ही हो रहा है, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मन भी उदास है, तो वो सतलज नदी के किनारे जा कर के क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। समय कैसा था, दोपहर का समय था, और उन्होंने नदी के किनारे जाकर अपने जो पैर है वो पानी में लटका दिए, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, और थोड़ी देर में ही जो उन्होंने नदी के अंदर पैर डाले तो नदी में जो बह रहा था पानी, उसने अपना प्रगतिशील का मतलब होता है बहता जल ने क्या किया, असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, और ऐसा लगा कि उनका मन और तन है वो क्या हो गया, ताज़ा हो गया, और वो क्या करने लगे, गाना गुनगुनाने लगे। ठीक है, ये गाना कौन सा था वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे।